दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। सब लोग जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, बड़ा जम के बोलते हैं और सरकार के हरदम ख़िलाफ़ रहते हैं। इनको बड़े इल्ज़ाम भी लगते हैं। इनकी अपनी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके प्रमुख हैं। कम ही आदमी जीत के आते हैं, 2 ही MP हैं इनके, लेकिन जो अपना गढ़ है इनका तेलंगाना, वहाँ पर इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। बड़े अच्छे ख़ानदान के हैं। इनके जो दादा थे वो निज़ाम हैदराबाद के दीवान थे, उस फैमिली से। इनके जो पिताजी थे वो भी सांसद रहे हैं और बाबरी मस्जिद का केस था उसमें पेश रहे हैं, उसके बहुत बड़े एक्टिव रहे हैं बाबरी मस्जिद में। अब असदुद्दीन जो ओवैसी हैं वो हरदम विवादों में घिरे रहते हैं। इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो MLA हैं वो भी विवादों में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हैं जो विवादों में घिरे रहते हैं। उन्होंने अभी आज एक ट्वीट किया है, वो बड़ा, उन्होंने ट्वीट में निशाना साधा है गौरक्षकों के ऊपर। वो कहते हैं गौरक्षकों द्वारा किए जा रहे हमलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि गौरक्षकों के द्वारा किए जा रहे हमलों से मुसलमान आतंकित हैं और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। घटना अभी जो कुछ पिछले दिनों गुड़गांव में हुई, जो आपने हमारे हिंद वॉइस में देखी होगी कि एक जो ईद के पहले बकरीद, जो जिसको ईद उल अज़हा कहते हैं, उसके पहले एक आदमी गोश्त लेके जा रहा था। तो पिछले 10 साल से ही काम कर रहा था कि गोश्त का ट्रांसपोर्ट करता था। उसको पकड़ा, काफ़ी घेर के पकड़ा, फिर पुलिस के सामने हथौड़े से उसके सर को पीटा, उसको घायल कर दिया। यानी उसकी ईद तो ख़त्म हो गई। और उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया जो वहाँ देख रहे थे। वो तो आजकल वीडियो बनाने का बड़ा सिलसिला, हर के हाथ में टेलीफोन होता है, वीडियो होता है, वो वायरल हो गया, वरना केस भी दब जाता। लेकिन पुलिस ने बाद में किसी 1-2 को पकड़ा, इसके बाद बिल्कुल शांत पड़ा हुआ, उस केस में कुछ नहीं हुआ। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है जो गौरक्षक हैं उनकी बड़ी आवभगत होती है। जो गौरक्षक जब हमला करके और लिंचिंग करके जब जेल जाते हैं, जेल से छोड़ा जाता है, NDA के मंत्री, खासतौर पे भाजपा के मंत्री, उनका फूल हार पहन के स्वागत करते हैं। सना का जो मिनिस्टर रहे हैं उनका आपको केस मालूम होगा, जो मंत्री भी थे केंद्र में, उन्होंने जब छोड़े गए रांची जेल से कुछ लिंचर, किसी की लिंचिंग की थी मुसलमान की, तो जब वो बाहर आए जमानत पे तो उन्होंने उनको मिठाई खिलाई, हार पहनाए और स्वागत के। जब प्रेस ने फोटो वायरल होने पर पूछा कि आप ये क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम था कि ये केस में इन्वॉल्व है। ये उनका बयान था, बड़ा सुर्खियों में आया था। उनको तभी इस बार आँख खुली जब वो वायरल हुई फ़ोटो, इसके पहले नहीं। हालांकि बाद में राज खुला कि उनको जेल से बड़े स्वागत से लाया गया, इनके कोठी पे लाया गया रांची में, वहाँ पे इन्होंने उसका स्वागत किया। इस तरीके से कई चीज़ हैं। ये हमारे यूपी के एक मंत्री थे शर्मा, टूरिज्म मिनिस्टर थे, तो जब अखलाक के हत्यारे जेल गए, जेल में उसकी डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हो गई, तो उन्होंने उसकी लाश को बाकायदा तिरंगे झंडे में लिपटाया था और उसको बाकायदा सलूट दिया था। वो जाके उसके दर्जा दिया था कि शहीद है, नाम दे दिया था शहीद है। इस तरीके की बातें ये करते तो डर क्यों ना बैठे। आप अगर 2019 का देखें, जब मोदी जी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो लिंचिंग अचानक बढ़ गई थी। ज़्यादातर लिंचिंग वैसे आप भी देख लीजिए कि झारखंड के इलाके में होती है, यूपी में नहीं होती। पहले यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे बड़ी लिंचिंग शुरू यूपी से हुई है, जिसका नाम लिंचिंग दिया है। लिंचिंग माने तो ये होता है किसी को कुचल के मार डालना, किसी को यातना दे के मारना, वो होती है। तो अखलाक से लेके और आप एक सीरीज है कई लोगों की कि लिंचिंग है। कहने का तो ये क्या अनकन्फर्म सोर्सेज थे, ये है कि पिछले 2 टर्म में मोदी जी के 200 से ज़्यादा लिंचिंग हुई। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें ईसाई भी थे और उसमें आदिवासी भी थे। ख़ास तौर पे जो आपके उड़ीसा के और यहाँ झारखंड के, उनको आदिवासियों को लिंचिंग की गई। आदिवासी ईसाई थे, बाद में राज खुला हुए ईसाई थे। उन लोगों का काम होता था कि मरे जो जानवर है उनका चमड़ा निकालना। यहाँ तक कि गुजरात में भी लिंचिंग हुई। इस तरीके से इनका बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी का जो अब ट्वीट आया है, ये बड़ा वायरल हो रहा है। इस पर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए, हमारी समझ में नहीं आता। जब ये घटना हो रही है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते हैं, कोई मंत्री नहीं बोलता है, सारा सन्नाटा रहता है, उन लोगों को छोड़ के आप हार फूल पहनाते, तो कोई ना कोई तो बोलेगा। वो दरकिनार कीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी क्या है क्या नहीं है। लेकिन
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पार्टी जो कि तेलंगाना में सरकार बनाई हुई है, इस तरीके से सरकार के साथ मिलकर वो सरकार बनाई हुई है, वो सरकार जो कि आप ये देखिए कहीं ना कहीं से समर्थन देती है बैकडोर से भाजपा को, उसके हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उनके बयान में तथ्यात्मक उससे देखें तो इस बयान में है तो सख्त बात, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत से जुड़ी हुई है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी विवादित बयान देने में बहुत आगे रहते हैं। अभी जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था उस वक्त भी उन्होंने बयान दिए थे जो कि बड़े विवादित हुए। अब इस बारे में तो मैं कहूँगा कि राम जन्मभूमि थी, वहाँ पर मंदिर बन गया, कोर्ट ने फैसला कर दिया, तमाम मुसलमान खामोश बैठा हुआ है, वो कोई रिएक्शन उसके ऊपर नहीं दे रहा है। हो गया, बड़ा डर था, बड़ी जब पुलिस लगाई गई थी कहीं ऐसा न हो कि दंगे भड़क उठे, कुछ नहीं हुआ, शांति से हुआ, हर चीज़ शांति से हुई। मुसलमान बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से रोज़मर्रा के काम में था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चंद लोग हैं जो लीडर कहते हैं अपने आप को, हम लीडर हैं मुसलमानों के, उनकी लीडरशिप मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी तो एक बड़ी बात है, लेकिन वो इस तरीके के बात कहते हैं कि बाबरी मस्जिद रहेगी, अब हमें इसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बना देंगे, जो पॉसिबल नहीं है, ना हो सकता है, ना होगा, और मुसलमान उस पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे। यहाँ एक बात कहना ज़रूरी है कि सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग क्यों होती। एक पत्रकार हैं मराठी के टाकले, अगर उनका आप एक पीस सुनिए जो आप कुछ अभी चलेगा, उसका वीडियो चलेंगे, और वो द वीक में थे जब उन्होंने की थी, इसका इन्वेस्टिगेशन किया था किस तरीके से कुछ लोग BHP वाले मांस का यानी गोश्त का धंधा करते हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये ट्वीट देख लीजिए, ट्वीट पे काफ़ी हंगामा हुआ था और इस ट्वीट को आज तक नकारा नहीं गया, इस वीडियो को आज तक नकारा नहीं गया। उनकी रिपोर्ट बाकायदा द वीक अखबार में भी से मैगजीन में भी छपी थी, बड़ी रेपुटेड मैगजीन है, उसमें भी छपी थी। तो वो माना, मैंने ये चीज़ मानता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है कि डर से जी रहे हैं, लेकिन अगर डर से जी रहे तो इस डर को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट देखे तो उसमें भी आपको निकल के आएगा कि मुसलमान मारे गए हैं, लिंचिंग से मारे गए। हालांकि बाद में ये कहा जाता है कि लिंचिंग से नहीं मारे गए, इल्ज़ाम ही लगाया जाता है चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े गए थे, बकरी चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े गए थे, ये कुछ फलानी चीज़ कर रहे थे, दूसरी चीज़ों पर लगाया जाता है। लेकिन अगर खबर का फॉलोअप करेंगे आप तो ये लगेगा कि उनको ज़बरदस्ती लिंचिंग की गई, और ज़्यादातर केस में ये कहा जाता है कि मांस का गोश्त का व्यापार कर रहे थे, गौवंश के गोश्त का व्यापार कर रहे थे, जो कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसको कहते हैं बड़े का गोश्त, भैंसे के गोश्त का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है। अब बांग्लादेश कुछ आगे निकल रहा है, लेकिन बांग्लादेश में भी जो तस्करी से जानवर जाते हैं वो भी भारत से होके ही जाते हैं, जो अभी तक नहीं रुका है, तो चल रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान कि गोरक्षा के नाम पे उनकी लिंचिंग होती है, और उनका मंत्रियों द्वारा जो लिंचर होते हैं, जो कि कल्प्रेट होते हैं, जो इसको लिंचिंग को करते हैं, उनका स्वागत होता है। इसको कल्प्रेट इसलिए कह रहे हैं कि उनको कोर्ट के ज़रिए सजाएं भी होती हैं, जेल में भी जाते हैं। बाद में देखिए क्या मामला होता है कि ज़मानत पे छूट आते हैं, कुछ लोग सज़ा भी भुगतते हैं, लेकिन मामला यही होता है। यानी बड़े बड़े केसेस हुए हैं, जैसे अभी गुरुग्राम में जो हुआ है कि उसको पीटते हुए वीडियो वायरल हुए। जब वीडियो वायरल हो गया, जब पुलिस ने उसकी वो की, लिहाजा देश बड़ी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है इस वक्त। कई मुसीबतें हैं, चीन सरहदों पे बैठा हुआ है, यहाँ तक कि हिमाचल तक आ गया है, उत्तराखंड से हिमाचल तक फैल गया है वो। हमारे बेरोज़गारी चल रही है, कोरोना वायरस से फिर दूसरे नंबर पे, आज के दिन हम लोग दूसरे नंबर पे पहुँचे हुए हैं, ये हालत चल रही है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि ये बयान जो ओवैसी ने दिया है, इस बयान को गौर करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि आज मुसलमान कितना शांत है। वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, वो एकता के साथ हाथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। राम मंदिर बना, उसने उसी तरीके से स्वागत किया जिस तरीके से दूसरे लोगों ने किया है, क्योंकि राम का मंदिर है, बनना चाहिए, बन गया, कोर्ट ने फैसला दिए। वहाँ तक डिस्प्यूटेड था, जब तक डिस्प्यूट विवादित रहा, इसके बाद विवाद आम मुसलमानों के बीच से
ख़त्म हो गया है। हाँ, जिनको अपनी रोटियां सेकना है, जिनको ये काम ही करना है बार्गेनिंग का, वही सरकार के नज़दीक जाते हैं और वही बड़ी बड़ी पोस्ट भी लेते हैं, विदेशों में घूमते। ऐसे मुसलमानों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ कहेंगे। क्योंकि अब आप देखिए, राम मंदिर के ऊपर, स्थापना दिवस के ऊपर, शिलान्यास के ऊपर किसी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। ओवैसी का भी ऐसा कोई ख़तरनाक बयान नहीं था। आप सोचिए, देखिए ओवैसी का बयान के बारे में सोचिए कि उन्होंने जो कहा, गलत कहा या सही कहा, हमें आप इसके ऊपर रिएक्शन दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।